ये एक ऐसी कहानी है जो विश्वास और संयम की पराकाष्ठा दर्शाती है। प्रकृति की असीम ऊर्जा कैसे हमारे लिए काम करती है और कैसे हमारा अवचेतन मन एक चमत्कार से जीवन बदल सकता है। यह कैलिफोर्निया में रहने वाली एक रिटायर्ड लेडी विक्टोरिया के जीवन की एक सच्ची घटना है। विक्टोरिया के पति हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां पर उनके न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उनसे ये कहते हैं, अब तुम्हारे पास जीवित रहने के लिए मात्र 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ही बचे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने फैमिली डॉक्यूमेंट्स, कागजात मैनेज कर ले पहले ही। यह सब सुनकर विक्टोरिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने सोचा, नहीं, ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। अभी तो हमारी शादी हुई है, मेरी ज़िंदगी में अभी तो खुशियाँ आई हैं। मैं जिम को ब्रेन कैंसर की वजह से खो नहीं सकती। तभी विक्टोरिया ने अपने विचारों को बदला, क्योंकि वो माइंड की पावर को जानती थी। तो उन्होंने खुद से कहा, मैं विक्टिम नहीं हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारे पास वो पावर है कि हम मिरेकल्स कर सकते हैं। वैसे विक्टोरिया ये जानती थी कि जिम, जो कि उनके पति हैं, ये जानते हैं कि विक्टोरिया को मेटाफिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। पर जिम विक्टोरिया के ज़िंदगी को अलग ढंग से देखने के बारे में ज़्यादा अवगत नहीं थे। जिम एक मेरीन क्रॉप्स कर्नल के बेटे थे। एक जॉब माइंडसेट और एक ही दृष्टिकोण के नियमों का पालन करते हुए बड़े हुए थे और उनकी जॉब खुद भी मरीन में ही लगी थी। वे सामान्य मानसिकता के साथ और नौकरी पेशे वाले घर में जन्मे थे, इसलिए वो सामाजिक तौर तरीकों पर ही यकीन भी करते थे। हालांकि उन्हें डायग्नोस किया गया कि जिम को ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है, जो कि एक सबसे घातक प्रकार का ब्रेन कैंसर है। जिम ने ट्रेडिशनल तरीके से ही अपना इलाज कराना सही समझा, जिनके फलस्वरूप उन्हें 2 ब्रेन सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से गुजरना पड़ा। इस प्रक्रिया के बीच में ही जिम को ये पता चला कि उनके ब्रेन में एक और ट्यूमर ग्रो हो गया है। ये सुनते ही वो घबरा गए, क्योंकि समय जिम के पास कम था। इसीलिए जिम ने डिसाइड किया कि किसी भी तरीके से मैं ठीक होना चाहता हूँ, और अब वो दूसरे तरीकों के लिए खुल गए थे। क्योंकि जिम ठीक होना चाहते थे किसी भी तरीके से, इसीलिए अब वो अपनी पत्नी विक्टोरिया की बातों को इम्पोर्टेंस देने लगे। विक्टोरिया ने जिम को समझाया कि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने माइंड में, जो मेडिकल सोसाइटी, डॉक्टर्स और सारी रिसर्चेस कहती हैं। क्योंकि विक्टोरिया जानती थी कि माइंड जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है उसे रियलिटी बना देता है, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी रियलिटी खुद बनाएंगे जो वो चाहते हैं। विक्टोरिया ने जिम को असली फैक्ट्स के साथ उसके माइंड को रेडी करना शुरू किया, ताकि जिम का माइंड फ्लेक्सिबल हो जाए और यूनिवर्स को अपना काम करने दे। इसीलिए विक्टोरिया ने जिम से कहा कि डॉक्टर भगवान नहीं है और इस यूनिवर्स में अथाह संभावनाएं हैं जिससे जिम ठीक हो सकता है। एक हेल्दी पैरेलल रियलिटी लाने के लिए दोनों ने ऐसा मानना शुरू किया कि वो पहले से ही स्वस्थ हैं, जबकि ऐसा आउटर रियलिटी में नहीं था। जिम बहुत ही वीक थे और व्हील चेयर पर थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी इनर रियलिटी में ऐसा मानना शुरू किया कि वे स्वस्थ हैं। वो कल्पना करते थे और याद करते कि जब वो फिजिकली फिट थे तो कैसा महसूस करते थे। उस फीलिंग को फील करना शुरू किया और विश्वास ही अब दोनों का मंत्र बन गया था। वो लगातार एक्सप्लोर करने लगे और रास्ते ढूंढने लगे कि कैसे भी जिम की बॉडी खुद को हील कर दे। वे सब कुछ कर रहे थे जो भी काम कर सकता था। वो सप्लीमेंट्स, जूसेस, टॉक्स क्लीनिंग, एक्यूपंक्चर और ऑल्टरनेटिव के लिए भी हाउस्टन में स्थित एक क्लिनिक पर भी जाते थे। वो अपने माइंड में उत्पन्न प्रेजेंट और पास्ट के विचारों पर बहुत ध्यान दे रहे थे और साथ ही उन्हें भी हील करने का प्रयास कर रहे थे। विक्टोरिया बताती हैं कि उन्होंने जिम के लिए एक विजुअलाइजेशन टेक्निक तैयार की, जिसको जिम ने दिन में निरंतर बार बार करना शुरू कर दिया। उस टेक्निक में ऐसी कल्पना तैयार की गई कि ट्यूमर छोटा हो रहा है आकार में और अंत में वो गायब हो गया है पूरी तरह से। और ये प्रैक्टिस जिम निरंतर बार बार करते रहे, अपनी कल्पना की शक्ति का प्रयोग करते रहे। विक्टोरिया ये बताती हैं कि जिन भी लोगों ने हमारी इस स्थिति को विटनेस किया, उनके लिए आज मेरे हस्बैंड जिम एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। और जब हमसे कोई पूछता है कि हमने कैसे इस परिस्थिति का सामना किया, तो हमारा जवाब बहुत ही सिंपल होता है और काफ़ी गहरा भी, कि इट्स ऑल इन द माइंड। जिम एक सच्चे योद्धा की तरह लड़े और अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीते भी। विक्टोरिया कहती हैं कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माइंड और बॉडी के बीच एक ज़बरदस्त तालमेल होता है,
जो विचार हम दिन भर सोचते हैं और जो शब्द हम बोलते हैं हमारी लाइफ को वो प्रभावित करते हैं, और सिर्फ हमारे विचारों के पैटर्न को बदलने से हम अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं, जैसे मैंने और जिम ने किया, और आप सब भी वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। करना है तो बस विश्वास। इस वीडियो को शेयर करें अपने मम्मी पापा को, दोस्तों को, जिन्हें आप प्यार करते हो उनको, जो उम्मीद छोड़ चुके हैं। इस स्टोरी के माध्यम से उन सबके जीवन में विश्वास दोबारा जागे, आपके माध्यम से किसी एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाए। मैं इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।